वेलकम अगेन इन दिस सस्तानंद लर्निंग चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश का जो सेकंड चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग, इसके 60 क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें यूपी बोर्ड में अवश्य ही आते हैं। इसके पहले हमने जो पिछला चैप्टर है आपके इंग्लिश प्रोज का द लास्ट लेसन, उसके 60 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को हमने कवर किया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। साथ ही वहाँ पर हमने इंग्लिश क्लास 12 का प्लेलिस्ट बनाया है, जिस पर आपको इंग्लिश प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, ग्रामर के बहुत से क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं। आप जाकर के चेक कर सकते हैं हर चैप्टर के। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके 60 क्वेश्चन आंसर को आइए हम लोग चेक करते हैं इस वीडियो में। देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 60 क्वेश्चन आंसर का देखें। व्हाई डिड एनिस जंग आस्क साहेब अबाउट स्कूल, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब। यानी ये बोल रहा है कि एनिस जंग जो हैं, इस पाठ की जो आथर हैं, उन्होंने साहेब नामक जो बच्चा था, लड़का था जो कि रैग पीकर का काम करता था, कूड़ा कचरा बटोरने का, उससे स्कूल के बारे में क्यों पूछा और क्या पूछा और उसका क्या प्रभाव पड़ा उस लड़के साहब पर। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होते हैं जो कि यूपी बोर्ड में आते हैं। अभी हाल में जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, और उस पेपर में इस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है, अभी आप लोग देखेंगे। तो देखिए एनिस जंग उस साहेब नामक लड़के से क्यों स्कूल के बारे में पूछा था। तो एनिस जंग आस्क्ड साहेब अबाउट स्कूल बिकॉज साहेब रिप्लाइड टू हर दैट ही हैज नथिंग एल्स टू डू अदर देन रैग पिकिंग। क्योंकि जो साहेब नाम का लड़का था, उन्होंने उन टीचर को बताया था कि उसके पास और कोई काम नहीं है रैग पिकिंग के सिवा। जो रैग पिकिंग होता है यानी कि कूड़ा कचरा बटोरने का काम होता है, उसके सिवा उसके पास अब कोई अन्य चीज़ करने को है ही नहीं। इसीलिए स्कूल के बारे में पूछ पड़ी थी जो एनिस जंग है, इस चैप्टर की आथर थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए, साहेब सुन रिप्लाइड टू द आथर। अब आथर महोदया को क्या उसने जल्दी से जवाब दिया, वो साहेब नाम का जो लड़का था, कि दैट देयर वाज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड। उसके आसपास पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, इसलिए वो पढ़ने नहीं जाता, सिर्फ रैग पिकिंग का काम करता है, कूड़ा कचरा बटोरने का। आगे देखिए क्या बोल रहा था। ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड हर दैट। उसने यह भी प्रतिज्ञा किया उनसे कि ही वुड गो टू स्कूल इफ एनीवन बिल्ट इट। वह स्कूल जाएगा यदि कोई स्कूल बनवा दे, उसके आसपास पड़ोस में यदि कोई स्कूल बनवा दे तो वह स्कूल जाया करेगा। ऐसा शब्द जो साहेब है एनिस जंग आथर महोदया से बोला। अब क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स। जो साहेब है और अन्य जो रैग पिकर्स हैं, कूड़ा कचरा बटोरने वाले लड़के हैं, वो चप्पल जूते क्यों नहीं पहनते हैं, और व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। इसके लिए उन लोगों ने क्या एक्सक्यूज़ दिया, क्या कारण बताया, आखिर क्यों ये सब बच्चे, कूड़ा कचरा बटोरने वाले जो बच्चे हैं, ये आखिर क्यों जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। तो देखिए इसका क्या जवाब है कि साहेब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स। जूते चप्पल नहीं पहनते हैं बिकॉज इट वाज देयर ट्रेडिशन, क्योंकि ये उनकी तो परंपरा है, ट्रेडिशन है। एंड इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। ये नहीं है कि उनके पास धन की कमी है, लैक है पैसे की, ये उनकी एक परंपरा सी बन गई है ऐसे लड़कों का। द बॉयज सिंपली रिप्लाइड दैट हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। आगे वो लड़का जो है वो क्या बताया था आथर से, उसकी जो मदर है ताक पर से, सेल्फ माने अलमारी या ताक पर से उनके जूते चप्पल को नहीं उतारी, इसलिए हम लोग अपने जूते चप्पल को नहीं पहनते हैं, बस यूं ही अपना इधर उधर घूमते हैं और कूड़ा कचरा बटोरने का काम करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 देखिए 3 क्या दिया है। देखिए ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। तो सीमापुरी दिल्ली जो विलेज था, गांव था, वहां पर कितने ऐसे जो है रैग पिकर्स, कूड़ा कचरा बटोरने वाले रहा करते थे, और हाउ डिड दे सेटल देयर। आखिर यहाँ पर दिल्ली सीमापुरी गांव में ये लोग कैसे आ गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है यूपी बोर्ड की दृष्टि से। देखें, देयर लिव्ड 1000 रैग पिकर्स इन सीमापुरी दिल्ली। तो सीमापुरी दिल्ली के आसपास लगभग 1000 रैग पिकर्स रहा करते थे, और द रैग पिकर्स बिलोंग्ड टू ढाका इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश
में की जो राजधानी ढाका है वहाँ से ये लोग बिलोंग करते थे, वहीं वहीं के ये लोग थे। और देयर होम्स एंड फील्ड्स वेयर रुइंड, ये लोग आखिर यहाँ आए कैसे? तो वहाँ पर क्या हुआ था कि उनके जो घर थे, उनके जो खेत थे, फील्ड थे, वो रुइंड माने बर्बाद हो गया था तूफान से। बाई द स्टॉर्म्स, तूफान पड़ा जिसके वजह से उनके खेत, उनके जो घर थे बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। दे अराइव्ड हियर इन सीमापुरी, और यहाँ दिल्ली के आसपास सीमापुरी गांव में रहने लगे, आ गए। और दे सेटल्ड हियर 30 ईयर्स एगो विदाउट आइडेंटिटी, बिना पहचान के 30 वर्षों पूर्व से यहाँ पर रह रहे हैं। एंड परमिट राशन कार्ड, और बगैर राशन कार्ड के भी यहाँ पर निवास कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज, गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन। तो इन बच्चों के लिए गार्बेज का क्या अर्थ था? गार्बेज माने कूड़ा कचरा, कूड़े का क्या अर्थ था? व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और इन कूड़े कचरों में उन्हें क्या चीज़ प्राप्त होता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, ये जो कूड़ा कचरा बटोरने वाले बच्चे थे, इनके लिए कूड़े का क्या अर्थ होता है? चिल्ड्रेन वाज रैप्ड इन वंडर, माने आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज हुआ करती थी। दे फाउंड अ रुपीज और 10 रुपीज नोट इन इट, कभी कभी 1 रुपये अथवा 10 रुपये के नोट भी मिल जाया करते थे इन कूड़ा कचरों में उन बच्चों को, जिससे वे जीविकोपार्जन करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। साहेब नाम का जो कूड़ा कचरा बटोरने वाला बालक था, आखिर मिल्क बूथ पर, मिल्क के दुकान पर, दूध के दुकान पर क्यों नौकरी करी? व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, और उसने नौकरी क्यों की और इसके लिए उसको कितना दिया जाता था इस काम के लिए? तो देखें, साहेब ज्वाइंड द जॉब एट द मिल्क बूथ बिकॉज ही हैड नीडेड मोर मनी, क्योंकि उसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। एंड मील्स फॉर हिम, और अपने लिए भोजन की भी ज़रूरत थी, इसीलिए उसने सोचा कि काम कर लूँ यहाँ पर डेयरी फार्म पर। ही वाज पेड 800 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस, और इस काम के लिए उसको 800 रुपये दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। कहाँ से वो संबंधित था, मुकेश कौन था और कहाँ से उसका ताल्लुकात था और उसका क्या लक्ष्य था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूपी बोर्ड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, सेक्शन डी का आपके यूपी बोर्ड में 2 शार्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखें, वर्ष 2022 में आया हुआ ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश का, देखे दिया है पहला ही क्वेश्चन, हु आज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसका क्या लक्ष्य था? देखिए इसके आंसर को, मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली, गरीब परिवार का लड़का था। हुज फादर वाज बैंगल मेकर, जिसके पिताजी चूड़ी बनाने का काम करते थे। कहाँ? इन फिरोजाबाद में। हिज एम्बिशन, उसका उम्मीद लक्ष्य क्या था? हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, बनना चाहता था, यही उसका लक्ष्य था। वो नहीं चाहता था कि मैं अपने माता पिता का जो बिजनेस है वहीं आगे करूं और इसी जी जंजाल में रहूं, फंसूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके दिया है कि व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक नरेटर होम। जो मुकेश था वह इस पाठ के जो नरेटर है, कहानीकार है, उनको अपने घर ले जाने के लिए क्यों वॉलंटियर करता, क्यों नेतृत्व किया, और उसके घर में कौन कौन लोग रहा करते थे? हु वेयर देयर इन द होम, उसके घर में और कौन कौन थे? देखिए, मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम, तो मुकेश जो है नरेटर को, कथाकार को घर ले जाने का नेतृत्व किया। ऐसा क्यों? बिकॉज ही फेल्ट वेरी हैप्पी, क्योंकि उसे तो बहुत खुशी महसूस होती थी उस वक्त। एंड प्राउड, और गर्व, दैट हिज होम वाज रीबिल्डिंग, क्योंकि उसका मकान जो है फिर से बनाया जा रहा था और उसने सोचा कि मैं अपने घर को दिखा दूं साहेब को। देयर वेयर, आगे देखें, देयर वेयर फादर ऑफ मुकेश, उसके घर में पिताजी थे उसके, हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ थी, हिज एल्डर ब्रदर थे, और उसकी वाइफ थी उसके घर में। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 चेक करते हैं। 8, इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, हु सेड दिस एंड व्हाई, हु सेड दिस एंड व्हाई, यह उसका कर्म है, उसका डेस्टिनी है, भाग्य है, यह किसने कहा था और क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही उसका कर्म है,
ये मुकेश की दादी माँ बोली थी। मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस। मुकेश की दादी माँ बोली थी। इट इज़ हिज कर्म, यही उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, यही उसका भाग्य है मुकेश का। क्यों ऐसा क्यों बोली अपने उस बच्चों के लिए? बिकॉज ही सी हैज वॉश्ड हर ओन हस्बैंड गोब्लिंड विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। क्योंकि दादी माँ अपने स्वयं के पति को देखी हुई है अंधा होते हुए इस फैक्ट्रियों में काम करते हुए। डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, यानी इन चूड़ियों पर पॉलिश करते हुए उस डस्ट के द्वारा उसके हस्बैंड की आंखें गई थी, अंधे हुआ था इन चूड़ियों का पॉलिश करते हुए। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल्स मेकर्स, और एक बैंगल मेकर के परिवार में, जाति में जन्म लेकर के दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वे कुछ अब तक आज तक नहीं देखे सिवाय चूड़ियों का। हमेशा सदियों से चूड़ियाँ बनाते आ रहे हैं, बस उन्हीं फैक्ट्रियों में चूड़ियाँ पॉलिश करते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं, और बनाते बनाते इनकी आंखें चली जाती हैं ऐसे काम करते हुए। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करें। व्हाट डज द बैंगल्स सिंबलाइज? क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। व्हाट डज द बैंगल्स सिंबलाइज? ये जो चूड़ियाँ हैं किसका प्रतीक हैं? व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद? यानी फिरोजाबाद के जो चूड़ियाँ बनाने वाले हैं, बैंगल मेकर हैं, उनकी क्या रोल है, क्या भूमिका है? देखिए इसके आंसर को, वेरी इंपॉर्टेंट। द बैंगल्स सिंबलाइज एन इंडियन वोमेंस सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। तो शादी में जो चूड़ियाँ हैं एक सुहाग का, शुभ का प्रतीक होती है, सुहाग के शुभ का, ऑस्पिशियसनेस का ये प्रतीक हैं। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद हैव स्पेंट जनरेशन, पीढ़ियाँ बिता दिए हैं फिरोजाबाद के जो चूड़ी बनाने वाले हैं, टू मेकिंग कलरफुल बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन कंट्री। पूरे देश में स्त्रियों के लिए चूड़ियाँ बनाते बनाते पीढ़ियाँ ये बिता दिए, कलरफुल चूड़ियाँ बनाते हुए, रंग बिरंगे इन कंट्री, अपने देश में। बट दे आर स्टिल इन पॉवर्टी, लेकिन आज भी ये चूड़ियाँ बनाने वाले गरीब के गरीब ही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10th चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th देखें, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई कुड द बैंगल मेकर नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव? यानी ये जो चूड़ियाँ बनाने वाले होते हैं ये आपस में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो जाते, यानी कि एक संगठन क्यों नहीं बना लेते, एक साथ एक संगठन बनाकर क्यों नहीं काम करते अपने आप को कोऑपरेटिव, जो कि एक दूसरे के साथ सहकारी हों, कोऑपरेटिव, मिलजुल कर काम करने वाले, एक दूसरे का माने एक सहकारी समिति यानी कि एक संगठन क्यों नहीं बना लेते ये लोग? व्हाट डू दे फेस इफ़ दे डू सो? यदि एक संगठन बनाकर काम करते हैं तो उनको किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज, ये संगठित हो ही नहीं सकते, देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव, एक दूसरे के लिए सहयोग के लिए, बिकॉज दे हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडल मैन। तो वे ऑर्गेनाइज्ड हो नहीं सकते क्योंकि दे हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन। जो मध्यस्थ लोग हैं, मिडिल मैन हैं, उनके ये विशियस सर्किल में फंसे हुए हैं, यानी कि एक कुचक्र में ये फंस गए हैं यदि ऐसा करते हैं ये लोग। तो इफ़ दे डू सो देन दे विल बी हॉली, तो उन्हें हॉल्ड अप कर लिया जाएगा, वहाँ से खींच लिया जाएगा यदि ऐसा करते हैं तो, बाय द पुलिस के द्वारा उठा लिया जाएगा, और साथ ही साथ उनकी बीटन पिटाई होगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। तो कुछ अनुचित समझे तो ये गैर कानूनी चीज़ मानते हुए इन लोगों को क्या किया जाएगा, पुलिस के द्वारा सीधे जेल में घसीटते हुए ले जाया जाएगा वहाँ पर। यदि ऐसा ये लोग करते हैं, आपस में संगठित होकर के कोई कार्य करते हैं, तो इसके जुर्म में गैर कानूनी समझते हुए इन लोगों को सीधे जेल ले जाया जाएगा। सो थैंक्स।